बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। जो इंसान रोज़ाना सुबह 1 घंटा पैदल चलता है उसका दिल हमेशा जवान और सेहतमंद रहता है। पालक का इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। कच्ची रोटी कभी भी मत खाएं, ये आपको बीमार कर देगी। और कच्चा प्याज खाया करो, इससे दिल की धड़कन बेहतर हो जाती है। जिन अहबाब में खून की कमी हो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन की सब्ज़ी बनाकर खाएं। सर दर्द का प्रॉब्लम हो तो पालक खाने से आपका सर दर्द और भी बढ़ जाएगा। बकरी का दूध सरसों के ऑयल में मिलाकर लगाइए, बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। ज़्यादा गर्म खाने से दिल कमज़ोर हो जाता है। नाज़रीन इकराम, मेहनत वाला काम शुरू करने से कबल जैतून का तेल दूध में डालकर पी लिया करो, थकावट नहीं होगी। कच्चा शलजम खाने से हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। चावलों को उबाल कर खा लेने से आपका रंग साफ हो जाएगा। उबले चावलों वाले पानी से चेहरा धोने से चेहरे की चिकनाई ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहने से बाल सफ़ेद होने का अमल तेज़ हो जाएगा। जिन अहबाब का मैदा ज़्यादा ख़राब रहता है वो अफराद अंगूर का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। कमज़ोर लोग मोटे होना चाहते हैं तो नाश्ते में खीरे के साथ खजूर खा लिया करें। अगर पेशाब के रुक रुक कर आने की प्रॉब्लम हो तो गंडेरियाँ चूस लिया करें। लस्सी पीने वाले को कभी दिल की बीमारी नहीं होगी, बशर्ती लस्सी पक्की हो, मक्खन निकाल कर इस्तेमाल की जाए। अगर पाँव में दर्द रहता हो तो रोज़ाना पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मसाज करो, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर बच्चों और जवानों को शहद और मलाई को मिक्स करके इस्तेमाल कराया जाए तो जिस्मानी क़ुव्वत और दिमागी क़ुव्वत के लिए लाजवाब हैं। नाश्ते के बाद 2 दाने खुश्क अंजीर के खा लिया करें, लकोरिया के मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से सर की जुएँ और खुश्की वगैरह से निजात मिल जाएगी। अखरोट का इस्तेमाल फालिज में भी फ़ायदेमंद रहता है। अखरोट खाने वाले बंदे के दांत खराब नहीं होंगे, चाहे 100 साल उम्र हो जाए। अखरोट इंसानी सेहत के लिए लाजवाब तोहफ़ा हैं। बदहज़मी या भूख की कमी हो तो आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा सुबह शाम पानी के साथ खा लिया करें। अगर चेहरा बूढ़ा दिखाई देने लगे तो 3 चीज़ें खुराक में शामिल करो। अनार का जूस, जैतून का तेल इस्तेमाल करो और मछली। खट्टी चीज़ों का रस बालों में लगाने से बालों में चमक आ जाती है। बग़ैर चीनी वाली चाय पीने से दिमाग तेज़ होता है। नाश्ते में सब्ज़ी का सालन खाने से आप ज़हनी परेशानियों से दूर रहेंगे। ज़्यादा धनिए का इस्तेमाल करने से आपकी क़ुव्वत बा में कमी हो जाएगी। खड़े होकर खाना खाने से खाना हज़म नहीं होता। नीम गर्म दूध में शहद डालकर पी ली जाए तो दिमाग ताकतवर हो जाता है। पेशाब ज़्यादा आने लगे तो हरीर का मुरब्बा इस्तेमाल कर लिया करें। जो इंसान आँखों में सुरमा डालकर सोए उसकी बिनाई हमेशा के लिए तेज़ रहती है। पीले रंग का पहाना आए तो बदन में पानी की कमी की अलामत है। थूक गाढ़ा आ जाए तो ये तुम्हारे अंदर ताकत की कमी की अलामत है। फ़ौरन फल वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर दो। रात को दांत साफ़ करके सोने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता, ना ही दांत कमज़ोर होते हैं। रात के वक़्त नीम गर्म पानी से नहाने से गर्मी दाने नहीं निकलते, ना ही खारिश होती है।
अदरक वाला पानी पीकर सोने से खून गाढ़ा नहीं होगा और दिल भी सेहतमंद रहेगा। जैतून का तेल जिस्म पर लगा देने से 40 दिन तक शैतान से महफूज रहोगे। अगर आप बालों की खुश्की गायब करना चाहते हैं तो शैम्पू में नमक मिलाकर बालों में लगा लें, खुश्की दूर हो जाएगी। ठंडा पानी पीने से पेट के अंदर कीड़े पैदा होने का खदशा रहता है। खड़े होकर पेशाब करना दिमाग को कमज़ोर करता है। दलिया खाने से बदन में ताकत आती है। बकरी के दूध के साथ पिस्ता खा लेने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। हड्डियाँ मजबूत करनी है तो भेड़ की चर्बी पकाकर खाओ। अदरक का छोटा सा टुकड़ा साबुत निगल लो, बदन का दर्द नहीं होगा। मैदे के मरीज़ लोग हमेशा मिठाई, खट्टी चीज़ें और गोश्त वगैरह से परहेज़ करें। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे होते हैं और मज़बूत भी होंगे। माहवारी के दौरान दर्द की सूरत में नहाने से दर्द और बढ़ जाता है। रोज़ सौंफ वाला दूध पियो, रंग गोरा हो जाएगा। हामला औरत के लिए केले खाए, उसके पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियाँ बहुत मज़बूत होंगी। कच्चे अमरूद खाने से दांत मज़बूत हो जाएंगे। काम के दौरान नीम गर्म पानी पी लेने से पूरे बदन की सफाई हो जाएगी। पेट में दर्द रहता है तो निहार मुँह दही खाओ। मुंह से बदन से बदबू आती है तो अर्के गुलाब पानी में डालकर बदन पर बहाएं। पके हुए टमाटरों का ताज़ा रस छोटे बच्चों को दिन में 2 बार दें, बच्चे सेहतमंद रहते हैं। काला नमक, सौंफ और अजवाइन हम वज़न लेकर उनकी फकी बनाकर रख लें। 1/4 चम्मच खाने के 5 मिनट बाद खाने के साथ खा लो। सब खाया पिया हज़म हो जाएगा और पेट भी हल्का फुल्का हो जाएगा। मिट्टी की हांडी को इस्तेमाल करने के बाद सरसों का तेल लगाने से हांडी चटकती नहीं। अगर बदन की जिल्द बहुत खुश्क हो जाए तो नहाने से कबल पानी की बाल्टी में 1 चम्मच नमक मिलाकर जिल्द चिकनी और नरम हो जाएगी। चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियाँ गायब करने के लिए लीमू के रस को चेहरे पर लगाओ और आधे घंटे के बाद चेहरे को धो लें। अगर आपको खुश्की और खुजली ज़्यादा तंग कर रही है तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर मसाज कर लो। जिस पानी में अंडा उबाला जाए, इस पानी से मुंह धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सोने से पहले कुछ देर चल लेने से दिल की बीमारी का खदशा नहीं होता। चुकंदर खाने से दिमाग की रज़ें मज़बूत हो जाती हैं। निहार मुंगंडेरियाँ चूसने से दिमाग तेज़ हो जाएगा। कान में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो कान पर कपड़ा गर्म करके लगाने से दर्द जाता रहेगा। मुल्तानी मिट्टी जली हुई जगह पर लगाने से जलन का निशान ख़त्म हो जाएगा। 4 मगज़ का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज़ होता है और ये आँखों के लिए बहुत मुफीद है। अगर गुर्दे की पथरी से निजात हासिल करना चाहते हो तो चावलों का कम से कम इस्तेमाल करो। फालसे का शरबत पीने से मैदे की तेज़ाबियत और जलन ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त से मिलता रहे। शुक्रिया।